सनातन रिसर्च की जो संस्था है ट्राइडेंट सेवा समिति, ये इस देश के अतीत के उस वैभव, भारत के वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से उस पर शोध कर रही है। तमाम अपने उन अनछुए विषयों को जो समय और काल के गर्त में समा गए हैं, उनको दुनिया के सामने और समाज के सामने लाना, अतीत की उन धरोहरों को सहेजना जिनमें हमारे प्राचीन दैवीय स्थान है, देवी देवताओं के मंदिर हैं जो समय के साथ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको फिर से उनको स्थापित करना, जीर्णोद्धार करना, मंदिरों की चिंता करना, अपने देश की संस्कृति की चिंता करना। तो ये जो सनातन को संरक्षित करने की संस्था है, निश्चित ही अपने काम में दिनों दिन प्रगति करती जा रही है। देश के प्रत्येक कोने में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, देश के हर राज्य में ऐसे उन स्थानों को चिन्हित करना। काशी में भी बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है इस संस्था ने। तो अतीत की धरोहरों को सहेजने का काम, वेद पर, पुराणों पर, स्मृतियों पर, श्रुतियों पर, ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उन सबको सहेजने का काम यह संस्था कर रही है। हृदय की गहराइयों से इस संस्था से जुड़े अपने उन सारे पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। आज संस्था का विस्तार भी था, आज बहुत सारे पदाधिकारियों ने नई जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लिया है। तो मुझको लगता है कि संस्था निश्चित ही भारत के उस सनातन को फिर से उस वैभव पर ले जाने का के लिए संकल्पित है और अपने काम में निरंतर आगे प्रगति कर रही है। मंत्री जी, क्या आपको नहीं लगता कि सनातन खतरे में है? कहीं खतरे में नहीं है। काल और समय के चक्र ने जो अतीत में नुकसान किया है, वर्तमान में भारत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश के विकास के साथ साथ विरासत को भी सहेजने का काम किया, तो देश विकास भी कर रहा है और अपने अतीत की हर विरासत को सहेजने का काम। चूँकि आयुष का मंत्री हूँ, तो आयुष में हमारी आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, सुवारिकपा और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सारी विधाओं को भी मोदी जी ने जिस तरीके से सहेजा है। आपने अभी कल 21 जून था, आपने देखा कि भारत की उस सनातन योग भी भारत की उस सनातन विधा है, वो ऐसी विधा है जिससे इस देश में लोग स्वस्थ और निरोग रहते थे। उसको सारे विश्व में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता दिलाकर मोदी जी ने आज दुनिया के 180 से ज़्यादा देश योग करते हैं, आयुर्वेद से अपनी चिकित्सा कर रहे हैं। भारत के वेदों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है। भारत के जो सांस्कृतिक स्थान है, आपने देखा होगा कि जब से भगवान बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जब से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने घर में विराजमान हुए हैं, मथुरा की बात हो रही, वृंदावन की बात हो रही, इस देश का जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म है वो अपने उच्चतम बिंदु पे है। दुनिया के किसी देश में धार्मिक रूप से इतने लोग एक एक शहर में जा रहे, काशी में आपने देखा कि कई करोड़ों लोग प्रत्येक वर्ष आ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि ये तभी संभव हो पाया जब वर्तमान की सरकार ने अपने अतीत की उन धरोहरों को, अपने उन सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों को और अपने उस आध्यात्मिक स्थलों को फिर से नई चेतना, नई ऊर्जा दिया है। आज देश चमत्कृत है, विश्व चमत्कृत है। उन सब की चिंता सरकार कर रही है, बहुत सारी सहमति बन चुकी है। थोड़ा बहुत जो बातें हैं उसको बैठ के सुलझा लिया जाएगा। किसी का दिल दुखाना कॉरिडोर बनाने का मकसद नहीं है। मकसद है आने वाले उन करोड़ों तीर्थ यात्रियों को जो बांके बिहारी का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सहूलियतों के लिए। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद जिस मंदिर में कुछ लोग खड़े हो पाते थे, आज लाखों लोग उस कॉरिडोर में खड़े होते हैं। तो आज संख्या के लिहाज से आप देख लीजिए कि इतिहास रच दिया बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों ने। भगवान राम का जब से घर बना है, अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या ने एक नया प्रतिमान रचा है, संख्या का विश्व रिकॉर्ड बना है। तो मुझको लगता है कि देश में आस्था का जो इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है कि सारे लोग अपने उन आराध्य देवी देवताओं के मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो उसमें इस सरकार ने जो संकल्प लिया है वो कॉरिडोर बनाने का, निश्चित ही तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए, आने वाले दर्शनार्थियों की सहूलियत के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। मंत्री जी, 5000 स्कूलों को बंद करने का बात कही जा रही है, गुरुकुल पद्धति के विस्तार से आप सनातन में बात की जा रही है, क्या मानते हैं इसको? क्या वाकई इस समय गुरुकुल पद्धति की जरूरत है? देखिए, शिक्षा के लिए देश में भारत की सरकार ने एक समान शिक्षा नीति लागू किया है। पूरे देश में शिक्षा का एक रूपता के लिए बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, संख्या के लिहाज से
जहाँ शिक्षण मतलब कम बच्चे होंगे, ऐसी संस्थाओं को किसी को ख़त्म नहीं किया जा रहा, सबको समायोजित किया जाएगा और उससे बेहतर स्थान बना के, चूँकि बच्चे आकर्षित हों, परिवारीजन उनके आकर्षित हो और उन बच्चों में अपने बच्चों को भेजें। आपने देखा कि कायाकल्प योजना के बाद से प्राइमरी शिक्षा में जो चमत्कार हुआ है वो आपसे छिपा नहीं है। आज आपके वो प्राथमिक विद्यालय एक मॉडल स्कूल बन चुके हैं। तो शिक्षा को लेकर सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, नित्य नए प्रयोग करके शिक्षा को उच्चतम, भारत अतीत का भारत तो शिक्षा के लिए दुनिया का केंद्र था। ये नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय जिनमें दुनिया के देशों के लोग आके बच्चे पढ़ा करते थे। तो शिक्षा का केंद्र भारत रहा है और भारत में शिक्षा की प्रणाली को सदैव सुधार की ज़रूरत है। सनातन रिसर्च मनुस्मृति और संविधान पे क्या बहस करेगा? मैंने कहा ना कि यह संस्था अपने वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा करने के लिए वेदों पर, पुराणों पर, स्मृतियों पर, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उन सब पे काम कर रहा है और निश्चित ही संस्था समाज के हित में एक बहुत बड़ा काम कर रही है।